हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्जन के एडवांस कोडिंग क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं सी सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर से। ये जो पार्ट है एडवांस कोडिंग राउंड का, ये टेक्निकल टेस्ट का पार्ट है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में मैंने इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एडवांस कोडिंग राउंड के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आउटपुट प्रिडिक्शन का, जो कि रिलेटेड है पॉइंटर से और एरर से। हमारे पास एरे है जो हमें वैल्यू गिवन है 10, 20, 30 और 40। यहाँ पे एस्ट्रिक पी इक्वल टू एरे है, जिसका मतलब होता है कि हम लोग इसका इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग जो हमारे पास एरे है स्टार्टिंग हो रहा है जो 10 से 20, 30 और 40 तक जा रहा है, तो हम लोग जो पी एस्ट्रिक पी है ये बेसिकली ये पॉइंट करेगा एरे ऑफ जीरो, जो कि इंडेक्स की वैल्यू है एरे ऑफ जीरो की है 10। इसको पॉइंट करेगा, यानी कि ये पॉइंट करेगा 10 को पॉइंट करेगा। अब जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ में, ये बेसिकली ये जो है ये बेसिकली प्रिंट करेगा 10 को। ये पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट करेगा एरे ऑफ 2, क्योंकि हमारे पास जो पी है, पी पहले किसको पॉइंट कर रहा है, एरे ऑफ जीरो पॉइंट कर रहा है। हम लोग +2 कर रहे हैं। +2 करने के बाद मतलब कि जो एरे ऑफ 2 जो इंडेक्स 2 है उसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2 और ये इंडेक्स 3 है। 2 की इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 30 है, तो ये 30 को पॉइंट करेगा, यानी कि हमारे इसका रिजल्ट क्या होगा, 30 होगा। अब ये पी सॉरी 2p क्या है, 2p का सेम मतलब है इसका। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब हम लोग सेम है, 2 है ही है। और चाहे उसको हम लोग 2p करके लिख सकते हैं, या हम लोग इसको एज इट इज p2 भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा ये कभी कभी लिखा होता है आई, एरे लिखा होता है, इसका सेम मतलब होता है एरे ऑफ आई, सेम ही मीनिंग है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो 30 होगा, यानी कि ओवरऑल जो हमारा आंसर है 10, 30, 30। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टैक इम्प्लीमेंटेशन डिबगिंग। सो फाइंड द बग इन दिस सी प्लस प्लस स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास यहाँ पे देखें अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से, तो हमारे पास एरे है जो कि 5 है, टॉप हमारा इनिशियलाइज है हमारा स्टैक क्लास के अंदर। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्टैक फंक्शन है, यहाँ पे टॉप -1 है। हम लोग पुश कर रहे हैं इंडेक्स, यहाँ पे एरे प्लस प्लस टॉप इक्वल टू एक्स है। इनिशियल पॉप है, यहाँ पे रिटर्न पॉप रिटर्न कर रहे हैं एरे टॉप माइनस माइनस। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है व्हाट प्रॉब्लम अकर इफ वी पुश मोर देन 5 एलिमेंट। हमारे पास ओवरऑल एरे की साइज है वो इसमें जो एलिमेंट है बेसिकली वो 5 हैं। अगर हम 5 से ज्यादा जो डेटा को यानी कि एलिमेंट को पुश करें तो क्या होगा। तो बेसिकली अगर स्टैक की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टैक ओवरफ्लो आएगा, यानी कि नो बाउंड्री चेक्स आएगा। अगर कंडीशन की बात करें, अगर जब ये कैसी कंडीशन आती है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंडीशन आएगी अगर हम लोग 5 से ज्यादा वैल्यू को इंसर्ट करेंगे यानी कि एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लाइन लिख सकते हैं इफ टॉप इक्वल टू 4। हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ओवरफ्लो को काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एल्स में हम लोग लिख देंगे एरे प्लस प्लस टॉप इक्वल टू एक्स। हम लोग ये यहाँ पे लिख देंगे। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू डिबगिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग इस कोड को पढ़ते हैं तो कोड को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, जो कि है व्हाट इज द लॉजिकल इशू। यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे क्यू है, साइज यहाँ पे गिवन है, फ्रंट गिवन है -1, रेयर गिवन है -1। यहाँ पे इन क्यू है जहाँ पे रेयर इक्वल टू साइज -1 और प्रिंट क्या कर रहा है, ओवरफ्लो। यहाँ पे डी क्यू कर रहा है प्लस प्लस रेयर इक्वल टू एक्स, फिर डी क्यू है यहाँ पे। फिर मेन में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इन क्यू 10, इन क्यू 20 और डी क्यू और डी क्यू। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो ओवरऑल हमारा आंसर आएगा व्हाट इज द लॉजिकल इशू। द इशू इज after multiple in q and dq, the q can still have space but rear would not reset. So it is not a circular. So to fix this we use circular q and we use small code here. We just write rear +1 परसेंटेज साइज। हम लोग इसको लिख देंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है नॉट सर्कुलर की वो यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग यूज कर सकते हैं सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पे जो ओवरऑल इशू आ रहा है वो आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लाई इन क्यू और डी क्यू द क्यू कैन स्टिल हैव अ स्पेस बट रेयर डू नॉट हैव, और ये रेयर वुड नॉट रीसेट। सो इट्स नॉट अ सर्कुलर। वी यूज सर्कुलर क्यू विद दिस कोड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल। हमारे पास ओवरऑल ट्री है और इस ट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है व्हाट विल द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करें हम लोग, ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले क्या आएगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो है सबसे पहले हम लोग लेफ्ट, हम लोग क्या किस तरह मूव करते हैं, लेफ्ट
लेफ्ट के बाद हम लोग यहाँ करते हैं नोड, जो ये टॉप कह सकते हैं या रूट नोड कह सकते हैं, रूट फिर राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्टार्टिंग से, पहले 40 प्रिंट करेगा, फिर 20, फिर 50 को प्रिंट करेगा, देन हम लोग यहाँ पे 10 को प्रिंट करेंगे, 10 को प्रिंट करने के बाद 30 को प्रिंट करेंगे। ओवरऑल आंसर हमारा आएगा क्या, 40, 20, 50, 10 और 30। ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ एडजेसेंस मैट्रिक्स आउटपुट। ग्राफ एडजेसेंट की बात की जाए तो बेसिकली इसका आउटपुट हमको बताना है क्या होगा। यहाँ पे वेरिएबल v है जिसकी वैल्यू है 3, यहाँ पे हमारे पास एरे है और यहाँ पे वैल्यू गिवन है, हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं एडिशन 0 1 और प्लस एडिशन 1 2। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम इस चीज की बात करें, ये पार्ट की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हम लोग जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल वो आएगा 1। ठीक, अगर इसकी बात करें तो 1 आएगा। अगर इस पार्ट की बात करें तो हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ये भी 1 आएगा। और बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बीच में लगा हुआ है यहाँ पे प्लस सिंबल लगा हुआ है, यानी कि 1 + 1 हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, आउटपुट प्रेडिक्शन लिंक लिस्ट का है यहाँ पे। और यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों ने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। यहाँ पे डेटा है, नोड नेक्स्ट है, नोड एक्स से डेटा है, हमारे पास नल है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है। नाउ इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एंड बी। तो इसका मतलब है कि जो ए नेक्स्ट इक्वल टू बी है, उसके बाद क्या है, बी नेक्स्ट इक्वल टू क्या है, सी है। तो बेसिकली सेम है, ए डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट फिर डेटा है, जो कि हमारा क्या है ओवरऑल 3 है। डेटा की बात करें तो क्या है, हमारे पास डेटा 3 है। ठीक, हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, ए डॉट नेक्स्ट 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 डेटा प्रिंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। 3 हम डेटा को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे गिवन है A1 A B2 और C3। तो हम लोग क्या करें, ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी, फिर बी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सी, और हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं, ए नेक्स्ट, यानी कि बेसिकली हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर बी की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू के बाद हम लोग सी पॉइंट कर रहे हैं। सी का डेटा क्या है यहाँ पे हमारा 3 है, 3 है हमारा, सी का डेटा क्या है 3 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिबगिंग रिकर्सिव फैक्टोरियल। क्वेश्चन है व्हाट इज दिस रॉन्ग। हम रॉन्ग की बात करते हैं, यहाँ पर रॉन्ग क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है n माइनस माइनस, इसलिए n माइनस माइनस पास द सेम वैल्यू रिपीटली, यानी कि इनफाइनाइट रिकर्सन है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे n माइनस 1, और हम लोग रिटर्न में क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल दैट इज फैक्ट n माइनस 1। ये हम लोग यहाँ पे लाइन लिखेंगे, सिर्फ जो n माइनस माइनस है यहाँ पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आउटपुट प्रेडिक्शन उप्स वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्लास है, बेस क्लास है, यहाँ पे एक दूसरी क्लास है ड्राइव, और जो कि ड्राइव किया है, इनहेरिट किया है क्लास को, बेस क्लास को। यहाँ पे फंक्शन है वॉइड फंक्शन, वॉइड शो है फंक्शन, और इसमें रिजल्ट है आउटपुट में ड्राइव्ड है। और ऊपर वाली बात कीजिए वर्चुअल वॉइड है, जहाँ पे इसका रिजल्ट है बेस। ठीक, अब यहाँ पे चेक करें बेस एस्ट्रिक बी, यानी कि हमारा बेस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड है, और बी इक्वल टू सो यहाँ पे गिवन है। तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो हम किसको ड्राइव कर रहे हैं फंक्शन को, वो है ड्राइव क्लास को। तो हम लोग प्रिंट किसको करेंगे, इस पार्ट को प्रिंट करेंगे, ड्राइव क्लास प्रिंट होगा, क्योंकि जो वर्चुअल फंक्शन है ये इनेबल होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन हियर एंड द आउटपुट इज ड्राइव्ड। ऑप्शन एंड आउटपुट इज ड्राइव्ड। ड्राइव्ड हमारा प्रेजेंट प्रिंट होकर यहाँ पे आएगा। Now move to the next question. Question number 9, stack expression evaluation. What will the result of evaluating a post prefix expression? Post prefix की बात की जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे। Now हम लोग ये दोनों पार्ट देखें, 6 2 6 के प्लस यहाँ सिंबल है, तो क्या आएगा हमारे पास ओवरऑल 6 + 2 दैट इज 8। हमारे पास 8 आ गया। हमारे उसके बाद क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 × 8 दैट इज 40। 40 के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 4 को यहाँ डिवाइड करें तो हमारा 3 आएगा। 40 और 3 बचा हुआ है, यहाँ पे लास्ट सिंबल है माइनस का, तो 40 - 3 दैट इज 37। 37 इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10, आउटपुट डार्जिलिंग पॉइंटर है हमारे यहाँ पे। डार्जिलिंग पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे अगर हम लोग ओवर देखें, इंट में इंट पी है, और यहाँ पे मैलॉक साइज ऑफ इंट लिखा हुआ है, और पी की बात की जाए 50 हमारे पास आंसर है, और फ्री पी को कह रहा है। नाउ अब ओवरऑल हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक अनडिफाइंड बिहेवियर है, बिकॉज इन डार्जिलिंग पॉइंटर असेसिंग अ फीड मेमोरी में प्रिंट गार्बेज वैल्यू और ऐसा क्रैश
क्रैश, जो हमारा कोड है ये क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं इट इज़ अ अनडिफाइंड बिहेवियर और इट इज असाइनिंग अ फीड मेमोरी दैट मे बी प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग आउटपुट में अगर ऑप्शन होगा अनडिफाइंड बिहेवियर, तो हम लोग अनडिफाइंड बिहेवियर पे क्लिक करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।